हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री, इसका हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो पूरी देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं बच्चों। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों के लिए ही हम जो है वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग हमारे लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, 0 less than a + b less than and equal 90। ठीक है बच्चों, क्या है, 0 जो है a से छोटा है एंड a + b से छोटा है और 0 छोटा है और a + b क्या है 90 से छोटा और उसके इक्वल है। ठीक है, और a > b, a जो है क्या है b से बड़ा है। तो फाइंड a एंड b, हमें a एंड b को क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टार्ट होता है बच्चों सॉल्यूशन यहाँ से। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है बच्चों कि 10a + b = √3। और आप टेबल में देखेंगे या आप जो है जब भी इसकी रेशियो निकालते हैं, रेशियो की टेबल, तो आप देखेंगे कि जो √3 है 1060 की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 10a + b = 1060 डिग्री, क्योंकि 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होता है। ठीक है, तो टेबल जो है आपको याद होनी चाहिए बच्चों। अगर याद नहीं है तो आपको मैंने उसको निकालने का जो है तरीका, ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक बता रखा है। क्या बता रखा है, एक बार और बताते दो। 0 से लेकर 4 तक, 0 √1 √2 √3 √4, इसको डिवाइड करना हमने 2 से। ठीक है, सबको 2 से, तो ये हो जाएगा साइन की। कॉस का क्या होता है, इसको पलट के लिख देंगे तो कॉस का हो जाता है। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को ऑलरेडी वो याद हो जाएंगी। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। देखो अब यहाँ 10 से हम 10 को काट देंगे, यानी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + b = 60, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन क्या गिवन है बच्चों, देखिए सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, 10a - b = 1/√3। और सिंस क्या होता है कि 1030 = क्या होता है, 1/√3। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/√3 के जगह पर 1030 लिख सकते हैं बच्चों। देन क्या हो जाएगा, 10a - b = 1030 डिग्रीज। ठीक है, तो 10 से फिर 10 कैंसिल कर देंगे बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a - b = 30, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें a और b, यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशंस होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a + b और a - b से क्या करना है बच्चों, a और b को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलो बच्चों ऐड करते हैं। फर्स्ट क्या है, a + b = 60, सेकंड इक्वेशन है a - b = 30। अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, यानी सम करेंगे बच्चों, तो देखो क्या होगा हमारा, a, ठीक है, 2a हो जाएगा, और -b + b ये क्या होते हैं, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, = 60 + 30। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए आप,
ठीक है, ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2a इजिक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, यानी कि बच्चों a इजिक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 90/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 90/2 हो जाएगा बच्चों, 2 से कैंसिल करेंगे तो 45, यानी कि क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम इसका आंसर इधर लिख देते हैं, स्पेस की कमी है, तो सो देयरफॉर a इजिक्वल टू हो गया 45। जब भी हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस होते हैं बच्चों, तो आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 फर्स्ट या सेकेंड, किसी एक भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम b फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, पुट a इजिक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू रख देंगे हम। चलो यहाँ पे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, a की वैल्यू रख देंगे 45, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। 45 बच्चों इस साइड में क्या है, प्लस का है, अगर हम इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं तो यानी ये माइनस का हो जाएगा। ओके, साइन क्या हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों b इक्वल टू कितना हो गया, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 माइनस 45 होता है बच्चों 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 डिग्रीज। ठीक है, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन में जो कंडीशंस थी कि a प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा हो गया बच्चों 45 प्लस 50 यानी 60 एंड 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 90 से कम है 60, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कोई डाउट नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर लिखिए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और उसको बेहतर कोशिश करेंगे, उसको बेहतर से बेहतर करने की। बट आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी न्यू स्टूडेंट्स है। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हिंदी में बता देता हूँ कि हमें सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स बताना है, आंसर देना है, और उसको जस्टिफाइड भी करना कि हम किस तरीके से इसको फॉल्स कह रहे हैं या ट्रू कह रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, हमें जस्टिफाइड भी करना बच्चों। ठीक है, इसके 5 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और इसका रीज़न देखो बच्चों, क्या है रीज़न, सपोज हम जो भी एंगल हम जानते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 या 60, ठीक है, तो यहाँ पे ए और वी को लेट कर लेते हैं। सपोज हम साइन ए इसको लिख देते हैं, हम क्या क्या जानते हैं बच्चों, हम 60 प्लस 30, ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज लग देते हैं जिसको हम टेबल जानते हैं। ठीक है, जिसकी हम वैल्यू जानते हैं। ठीक है, वी नो, तो साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ये तो हमारा सम ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90, तो साइन 90 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। अभी इनकी वैल्यू पुट करते हैं, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको निकालना भी सिखाया कैसे निकालते हैं, तो साइन 91 इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3। ठीक है, और प्लस साइन 60 होता है √3/2। समझ रहे हैं आप, तो 1 जो है इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू दिस। ओके, तो मतलब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे हमें इक्वल दे रखा है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। इसको कहते हैं जस्टिफाइड करना। ओके, समझ गए।
सेकंड बच्चों देखो, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, यस बढ़ेगी। देखो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है। फिलहाल ये जो ये एंगल है इनकी वैल्यूज हम जानते हैं साइन की। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 होता है 1/√3। साइन 45, ठीक है, 45 कितना होता है बच्चों, देखो यहाँ पे निकालना बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि √0, √1, √2, √3, √4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है, 1/2। तो साइन 30 हो गया 1/2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली में याद क्या होता है, हर समय याद नहीं होते। तो साइन 30 हो गया। साइन 45 यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और बड़ा हो गया। उसके बाद साइन 60 √3/2, ठीक है। उसके बाद 1 यानी इंक्रीज हो रहा 0 से 1 की तरफ को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है, आंसर हो जाएगा ट्रू। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यूज को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगी, यस, 0 से 1 की तरफ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मतलब जैसे हम थीटा की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस थीटा बढ़ेगा, नो घटता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन को हम अगर इधर से उल्टा कर देंगे, इसको पलट के लिख देंगे बच्चों, यानी 1 को लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर वो 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, यानी 1 से 0 की तरफ जाता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा की सारी वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है बच्चों, देखो साइन 0 होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, ठीक है, और साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का 1, कॉस का होता है, ठीक, इसको पलट के लिख देंगे बच्चों, यानी पहले 1, फिर √3/2, फिर इसके बाद 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ये कॉस की वैल्यूज होती है, ठीक है। साइन की वैल्यूज को हम अगर पलट के लिख देंगे बच्चों, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो कॉस की वैल्यूज होती है। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के मतलब सारी वैल्यूज के लिए क्या साइन थीटा कॉस थीटा केवल है, नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, तो इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, सिर्फ ये वैल्यूज इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल नहीं है। सो क्या होगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने जस्टिफाइड करना है, यहाँ पे लिखना होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, ठीक है, यानी कॉट ए क्या है, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि कॉट 0 की वैल्यूज कितनी होती है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्यों होगा ट्रू, देखो कॉट 0 क्या होता है हमारा, कॉस 0/sin 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 होता है 0। किसी भी नंबर्स में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी इन्फिनिटी होता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सत्य हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है
लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है बच्चों कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी समझ में अगर कोई चीज़ नहीं आती है, कहीं पे समझ में नहीं आता, तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज 8.3 के साथ। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।